हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। क्या आप क्लास 10th या 12th में चले गए हैं और उसकी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों ने शुरू कर दी है, या फिर आप लोगों के अगले ही महीने एग्ज़ाम है? इन तीनों केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर जनरली किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स को उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है, जिसकी बुनियाद पर क्या होगा, उनकी मेहनत भी कम हो जाएगी और इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली तरीके से वो मेहनत कर पाएंगे और हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आप लोग ये वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप लोगों को सारी बातें मालूम पड़ जाएगी कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों के सब्जेक्ट्स को मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है आप लोगों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों का इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत एक्सेट्रा। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं जो हमारी कैटेगरी में है वो है इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। या फिर हम केमिस्ट्री में लें तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, वो हो जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं वो आते हैं आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स या टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जैसे ऑब्वियसली मैथमेटिक्स हो जाएगा, जैसे आप लोगों का फिजिक्स हो जाएगा, जैसे आपका केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, और अकाउंटेंसी वगैरह जिसमें आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चलता है या टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चलता है, उसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो नहीं रहता, महत्व नहीं रहता है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब में कुछ जो है क्राइटेरिया होता है मार्क्स देने का। मान लो कि अगर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश का कॉपी चेकर आप लोगों की कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, तो उसके दिमाग में कुछ बातें होंगी कि किन किन वजह से मुझे मार्क्स काटना है, किन वजह से मुझे मार्क्स नहीं काटना है ना। मान लिया जाए इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, उनमें भी उनको जो है कुछ चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इग्नोर कर देनी है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, वो सब कुछ हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू वगैरह, अब इसमें हमें समझना होगा कि एक्चुअली में लैंग्वेज सब्जेक्ट हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं। देखिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं। लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती है, लैंग्वेज में ये होता है कि हम उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अब सिर्फ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको पढ़कर कितने अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ लिख ही नहीं पा रहे हैं, हीरे मोती नहीं जड़ रहे हैं, सिर्फ हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है सुंदर दिखने में, लिखकर हम सामने वाले को कैसे उसको समझा पा रहे हैं। उसके अलावा उसकी ग्रामर का हमें कितना नॉलेज है, उसकी व्याकरण का हमें कितना ज्ञान है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया देख लीजिए। इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं, वो जो मार्क्स में जो है जो चीज़ देखी जाती है वो आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, अगर होगी तो आप लोगों के मार्क्स काट लिए जाएंगे, थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो। उसके अलावा आप लोगों का देखा जाता है कि ग्रामर कैसी है, भाई इसकी जगह अगर आप लोगों ने आर लगा दिया या अ की जगह दी लगा दिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों की चेक की जाएगी। या फिर आप उसे कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं किसी भी मुद्दे को, किसी भी टॉपिक को, वो चीज़ें आप लोगों की देखी जाएगी। इसीलिए इसमें इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। देखिए, इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामर जो है आप लोगों की 70 to 75% आती है, और जो टेक्स्ट बुक है, जो पूरे साल आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 25% हिस्सा आता है आपका। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं देखी जाएगी कि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कितनी है, सब्जेक्ट कितना पढ़ा है, नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के रूल्स आप लोगों को पता है कि नहीं, सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं, आप रीड करके कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि रीडिंग स्किल में आप लोगों को एक एक पेज के जो है पैसेज दिए जाएंगे, उसको पढ़कर आप आंसर कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं, है ना। 4-4 पैसेज आ जाते हैं, 10th में देखें तो 4 पैसेज आ जाते हैं, 12th में 4 पैसेज आ जाते हैं। उसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का जब भी पोर्शन आता है उसमें भी आप लोगों के जो है एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं। तो इससे आप लोगों का क्या चेक किया जा रहा है कि आप लोगों को लैंग्वेज
को पढ़ने का कितना अच्छा जो है सलीका, कितना अच्छे तरीके से उसको पढ़ पा रहे हैं आप। उसके अलावा जो है आपकी राइटिंग चेक की जाएगी। अब राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सुंदर, इतनी सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं कि आप लोगों ने हीरे मोती जड़ दिए वहाँ पर। राइटिंग का मतलब ये है कि लिखकर आप सामने वाले को उस लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हैं ये। उसके अलावा ग्रामर जो है आप लोगों की कितनी अच्छी है कि आप लोग उसमें इस की जगह द तो नहीं लगा देते हैं, ए की जगह द तो नहीं लगा देते हैं, आर्टिकल्स वगैरह और सब कुछ चीज़ें आप लोगों की ग्रामर कितनी अच्छी। अब आप लोगों को लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करना है ये क्लियर तो हो चुका होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो कैसे करना है। देखिए, रीडिंग स्किल एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में, इसलिए आप लोग पैसेजेस की तैयारी करो। उसके लिए आप लोग क्या करो, डेली या फिर एक दिन छोड़कर आप एक पेज रीडिंग करो। रीडिंग, और रीडिंग से क्या समझ पा रहे हो वो अपने शब्द में लिखो, या फिर आप कोई जो है पिछले 10 साल के अनसीन पैसेजेस उठा लो और अनसीन पैसेज उठाकर उसके आंसर देने की कोशिश करो और देखो कि कितने परफेक्ट होते चले जा रहे हैं हम। ये आप लोगों की रीडिंग स्किल जो है इस सब्जेक्ट में इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा राइटिंग स्किल के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। राइटिंग स्किल के लिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऐसे लिखना है हमें या फिर आर्टिकल लिखना है बहुत बड़ा, उसमें क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल से मार्क्स दिए जाते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने ऐसे लिखा, मान लो 7 मार्क्स का ऐसे है, बहुत अच्छा लिखा, हर चीज़, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, जो है समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों ने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कॉपी चेक कर 6.5 मार्क्स तो दे देगा, 7 मार्क्स नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.9% स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे वगैरह, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना होगा। हफ्ते में कम से कम एक बार आप एक ऐसे तो लिखिए। उस लिखने में आप देखिए, आपने टीचर्स को चेक कराइए या आप खुद चेक कीजिए कि आप लोग जो है कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मेरा ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। या फिर किसी को दे दूँगा तो उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी या नहीं आएगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पिछले 10 या 12 साल की आप ग्रामर उठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग रूल जो है पता कर सकते हैं अपने टीचर से, नहीं तो आपको यूट्यूब पर कितने सारे चैनल्स हैं जो आप अब फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से ग्रामर्स के रूल्स पता कीजिए और फिर जो है आप पिछले 12 साल या 10 साल के ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर चेंज नहीं होता, अगर आपका सब्जेक्ट का जो है सिलेबस चेंज हो गया तो ग्रामर नहीं, सिर्फ आप लोगों का लिटरेचर चेंज होता है, इंग्लिश वगैरह या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है ना। अब राइटिंग स्किल में जो है दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे नोटिस होता है। अब नोटिस वगैरह या इस तरह के क्वेश्चन में कुछ रूल्स काम करते हैं। रूल्स क्या होते हैं और उसमें फुल मार्क्स लाना आसान है। रूल्स क्या होते हैं, जैसे नोटिस है, नोटिस को बॉक्स में लिखना है, ऊपर हेडिंग डालनी है आप लोगों को, इस तरह से हेडिंग डालनी है, सैल्यूटेशन लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, आखिरी में नाम लिखना है। तो ये जो है कुछ रूल पता होना चाहिए। उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप राइटिंग स्किल्स को अपने सुधार सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उसमें, मार्किंग के लिए किस तरह से रूल होते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आ जाते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स। अब इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है आपको इस तरह से नहीं करनी है कि लिख के करे जा रहे हैं। देखो, इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको क्या करनी है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है। तो उसके लिए आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेक्चर सुना आपने, मान लीजिए भगत सिंह के बारे में आप लोगों ने कोई लेक्चर सुना, उनकी जीवनी के बारे में आप लोगों ने सुना सोशल साइंस के अंदर, तो अब क्या करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में उसके शॉर्ट नोट्स हम बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स हम कैसे बना लेंगे, उसमें टेबुलेट फॉर्म में बना लेंगे। भाई उनका जो है जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, 1907 में उनका जन्म हुआ था। भाई मृत्यु कब हो गई थी उनकी, जो है 1931 में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, जेल में हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो रीज़न, ये टेबुलेट फॉर्म में हम बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, आप रिवीजन जब करने बैठेंगे तो सिर्फ उस टेबल को पढ़ेंगे, सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। तो इतना सिंपल है आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ना और उसकी तैयारी करना। इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट में आपको कहा जाएगा लिख लिख के तैयारी करो, नहीं, लिख लिख के तो हम लैंग्वेज की कर ही रहे हैं, तो लैंग्वेज वहाँ पर सुधर ही रही है। यहाँ पर आप वक्त बचाकर सिर्फ उनके बारे में पता कीजिए, टेबुलेट फॉर्म में या फिर आप लोग जो है फ्लो चार्ट होता है उसके फॉर्म में, हर
जो है इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, उससे आपके नोट्स बनाने की स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी इन सिंपल होती चली जाएगी। उसके अलावा इसमें हम बात करें जो आपके इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स देते टाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों की चेक की जाती है। इसमें आप लोगों की जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा चेक नहीं की जाती, इग्नोर कर दी जाती है, फुल मार्क्स दिए जाते हैं। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं डबल एल है, एक एल लगा दिया हमने, सिंगल एल लगा दिया, या इज़ की जगह आर लगा दिया, तो आप लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इग्नोर कर दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को फुल ही मार्क्स दिए जाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। ओके, उसके अलावा आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। उसके अलावा जो है लास्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के, जो कि कैलकुलेटिव या टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी है? इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को इस तरह से करनी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें इसके अंदर। जैसे मैथमेटिक्स है, ऑब्वियसली उसमें तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। अब इसमें जो है मार्क्स देते टाइम कॉपी चेकर किन चीज़ों का ध्यान रखता है और किन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, आप लोगों की जो है कोई जो है इसके अंदर महत्व नहीं रखता। उसके अलावा दूसरी बात करें हम, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप लोगों की इग्नोर कर दी जाएगी। फिर मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या है इसमें मार्क्स देने का क्राइटेरिया होता है स्टेप्स आप लोगों की। कोई क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन है, कोई जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी स्टेप्स आप लोगों ने कितनी लिखी, मान लो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, या डेरिवेशन है फिजिक्स में, हम उसको डिराइव कर रहे हैं, तो उसे कम से कम 10 स्टेप्स में तो हम लिखें। किसी भी स्टेप में कोई स्टेप ऐसी आ रही जिसमें रीज़न देना है, मान लो कि हमें कोई आइडेंटिटी लिखना है, इसमें आइडेंटिटी लगी है तो साइड में आइडेंटिटी लिखेंगे, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। हर स्टेप में आप लोगों को इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना पड़ता है, इम्प्लाइज दैट के जो सिंबल होता है उसके मार्क्स होते हैं। उसके अलावा जो आंसर आता है, आंसर में आप आंसर को बॉक्स बनाकर हाईलाइट कर रहे हैं, उसके मार्क्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों की टेक्निकल सब्जेक्ट्स में देखी जाती है। अब जब प्रिपेयर आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो करेंगे, प्रैक्टिस के टाइम पे ये सारी चीज़ें, आंसर आ रहा है तो उसको हाईलाइट करने की आदत होनी चाहिए आपकी, इम्प्लाइज दैट के सिंबल की आदत होनी चाहिए आपकी। कोई भी स्टेप है जिसमें कोई आइडेंटिटी वगैरह लग रही है या फिर कुछ लग रहा है रीज़न, कोई लॉ लग रहा है, तो साइड में हम लिखेंगे उसका रीज़न, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी आदत एग्ज़ाम में लिखने की रहेगी, और जब एग्ज़ाम में हम लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो हमारी आदत नहीं रहेगी, 100% एग्ज़ाम में मिस्टेक होगी और हमारे मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब सब्जेक्ट्स की इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए हर सब्जेक्ट की। आप लोगों को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, स्ट्रेटेजी वाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलती चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।